दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजा आ चुका है, जहां एक तरफ दिल्ली में आम आदमी पार्टी को हार की सामना करना पड़ा है, तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी पार्टी लगभग 27 साल के बाद दिल्ली में अपनी सरकार बनाने जा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल हैं जो कहते थे कि प्रधानमंत्री मोदी केंद्र में किसी प्रकार अपनी सरकार बना लेते हैं, लेकिन दिल्ली के चुनाव बीजेपी पार्टी नहीं जीत पाते थे। इस बार दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी पार्टी की ऐसी लहर था कि जहां आम आदमी पार्टी के एक से एक बड़े नेता हैं जो अपनी सीट तक नहीं बचा पाए। आम आदमी पार्टी के मुखिया और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी अपनी सीट नहीं बचा पाए, खुद अपनी सीट हार गए हैं। इसी के साथ ही मनीष सिसोदिया भी अपनी सीट हार गए हैं। सौरभ भारद्वाज भी अपनी सीट बचाने में नाकामयाब दिखाई दिए हैं। सत्येंद्र जैन भी अपनी सीट हार गए हैं। आम आदमी पार्टी के दिग्गज नेता माने जाते हैं सोमनाथ भारती, वो भी अपनी सीट नहीं बचा पाए। आम आदमी पार्टी के ये बड़े दिग्गज नेता हैं जो इस बार के दिल्ली विधानसभा चुनाव में अपनी सीट तक नहीं बचा पाए। इस बार जो दिल्ली विधानसभा चुनाव का नतीजा आया है, दिल्ली में 70 विधानसभा सीट थी, जिसमें बीजेपी पार्टी अकेले 48 विधानसभा सीट जीते हैं, तो वहीं पर वो आम आदमी पार्टी केवल 22 विधानसभा सीट जीते हैं। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगा था। अरविंद केजरीवाल को जेल भी जाना पड़ा था, लेकिन फिर उसके बाद देश की सर्वोच्च न्यायालय है जो अरविंद केजरीवाल को बेल दे दिए थे। अरविंद केजरीवाल हैं जो जेल से छूटने के बाद कहे थे कि देश की सर्वोच्च न्यायालय है जो हमें बेल दे दिए हैं, इस बेल के माध्यम से हम जेल से बाहर आ गए हैं, लेकिन अपने आप को निर्दोष साबित करना है तो हमें जनता की अदालत में जाना पड़ेगा। आम आदमी पार्टी है जो दिल्ली में फिर से एक बार अपनी सरकार बनाने के लिए अरविंद केजरीवाल हैं जो जनता की अदालत में चले गए थे, लेकिन जब दिल्ली विधानसभा चुनाव की नतीजा आई है तो ये पता चलती है कि जनता है जो अरविंद केजरीवाल को माफ़ नहीं कर पाए। अरविंद केजरीवाल हैं जिनको ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगा है। दिल्ली की विधानसभा चुनाव में इसका भी काफ़ी ज़्यादा असर पड़ा है आम आदमी पार्टी पर, जहां बीजेपी पार्टी दिल्ली विधानसभा चुनाव में सबसे ज़्यादा एक ही मुद्दा उठाते रह गए हैं भ्रष्टाचार को लेकर कि अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचारी हैं, उन्होंने शराब घोटाले किए हैं। ये मुद्दा बीजेपी के तरफ से लगातार दिल्ली विधानसभा चुनाव में उठाया गया, जिसका भी काफ़ी ज़्यादा असर पड़ा है। दूसरी दिल्ली विधानसभा चुनाव में मुद्दा चला अरविंद केजरीवाल की शीश महल को लेकर। बीजेपी पार्टी से लेकर कांग्रेस पार्टी भी अरविंद केजरीवाल की शीश महल को लेकर जिक्र कर रहे थे कि अरविंद केजरीवाल हैं जो शीश महल में रहते हैं। बीजेपी पार्टी अरविंद केजरीवाल की शीश महल को लेकर बहुत पहले से सवाल उठा रहे थे, तो बीजेपी पार्टी ये मुद्दा उठा रहे थे तो उतना इफेक्ट नहीं पड़ता दिल्ली विधानसभा चुनाव में। लेकिन जब इंडिया गठबंधन के सहयोगी दल हैं आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी भी इंडिया गठबंधन के सहयोगी दल हैं, और उसी में से एक सहयोगी दल दिल्ली की जनता के बीच जाकर अरविंद केजरीवाल की शीश महल को लेकर जिक्र कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल हैं जो शीश महल में रहते हैं, तो इसका सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ा है। बीजेपी पार्टी शीश महल को मुद्दा उठा रहे थे तो इसको लेकर उतना इफेक्ट नहीं पड़ता, लेकिन जब कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन की सहयोगी दल है और उन्होंने जाकर दिल्ली की जनता के बीच अरविंद केजरीवाल की शीश महल को लेकर जिक्र किए, जो दिल्ली विधानसभा चुनाव में काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ा है। बीजेपी पार्टी इससे पहले हरियाणा में अपनी सरकार बनाए, जब बीजेपी पार्टी हरियाणा में अपनी चुनाव जीते थे तो आम आदमी पार्टी के तरफ से ये कहा गया था कि कांग्रेस पार्टी हरियाणा के चुनाव जीता हुआ हार गया। बीजेपी पार्टी महाराष्ट्र में भी अपनी सरकार बनाए, जहां पर वो लाडली बहना योजना चला।
हालांकि दिल्ली में देखिएगा तो अरविंद केजरीवाल हैं जो महिलाओं के लिए महिला सम्मान योजना लाए थे। हर महीने 2100 रुपया देने के लिए वादा किया गया था और अरविंद केजरीवाल जो महिला सम्मान योजना लेकर आए थे उसको लेकर बहुत से ऐसे लोग हैं जो रजिस्ट्रेशन भी कराना शुरू कर दिए थे, लेकिन फिर भी जनता है जो इसको लेकर दरकिनार कर दिए, कहीं ना कहीं बीजेपी की ओर ध्यान दिए। जबकि अगर झारखंड की बात कीजिएगा तो हेमंत सोरेन हैं जो मैया सम्मान योजना लेकर आए और वहाँ पर ही अपनी सरकार बनाए। यही सेम दाव अरविंद केजरीवाल भी दिल्ली विधानसभा चुनाव में चले, जो महिला सम्मान योजना लेकर आए, लेकिन फिर भी जनता है जो इसको दरकिनार कर दिए और आम आदमी पार्टी को हार की सामना करना पड़ा। वहीं दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी पार्टी यमुना का भी मुद्दा बहुत बड़ी मुद्दा बनाए थे। अरविंद केजरीवाल हैं जो कहे थे कि यमुना में जहर मिला दिया गया है, जिसके बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी हैं जो यमुना गए और यमुना के पानी पीकर दिखाए। वहाँ पर भी अरविंद केजरीवाल हैं जो सवाल खड़े किए कि नायब सिंह सैनी हैं जो यमुना के पानी नहीं पिए, मुंह में लिए और उसके बाद फेंक दिए। अरविंद केजरीवाल हैं जो ये सवाल उठाए थे। यमुना पर भी काफ़ी ज़्यादा सियासत तेज हो गया था। बीजेपी पार्टी चाहे शीश महल हो, यमुना हो, हर चीज़ को लेकर मुद्दा उठाते गए और उसमें आम आदमी पार्टी को घेरते चले गए। हालांकि इस बार दिल्ली विधानसभा चुनाव देखिएगा तो उसमें बीजेपी के तरफ से कोई नारा नहीं लगाया गया, न तो इससे पहले झारखंड विधानसभा चुनाव में घुसपैठियों को लेकर जिक्र किया गया, जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं जो कहें कि बांटेंगे तो काटेंगे, प्रधानमंत्री मोदी हैं जो कहें कि एक है तो सेफ है। इस प्रकार लगातार है जो नारा लगाते गए, लेकिन इस बार दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी के तरफ से कोई भी नारा नहीं लगाया गया। बीजेपी पार्टी वैसे मुद्दों को उठाए जिसमें आम आदमी पार्टी को घेरते चले गए। भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी पार्टी इससे पहले हरियाणा में अपनी सरकारें बनाए, महाराष्ट्र में चुनाव जीते, इस बार दिल्ली में बीजेपी पार्टी है जो सरकार बनाने जा रहा है। लेकिन फिर भी हमारी ध्यान बिहार विधानसभा चुनाव की ओर जा रहा है कि इसी साल के अंत में बिहार विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है। बीजेपी पार्टी का जिस प्रकार प्रदर्शन है, अगर इसी तरीके से प्रदर्शन रहेगा तो बीजेपी पार्टी बहुत आसानी से सरकार बना लेंगे। लेकिन देखना ये होगा कि तेजस्वी यादव हैं जो क्या करते हैं, क्योंकि सभी लोगों की नज़र बिहार विधानसभा चुनाव की ओर होगा, जहां बीजेपी पार्टी उनकी अपने तरफ से कोई मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं होगा। फिर से एक बार जो बिहार के वर्तमान में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं उन्हीं को चेहरा दिखाकर बीजेपी पार्टी और जदयू दोनों साथ मिलकर बिहार विधानसभा के चुनाव लड़ने जा रहे हैं। लेकिन इसमें देखना ये होगा कि क्या तेजस्वी यादव बिहार की राजनीतिक में कुछ बदलाव लाएंगे, इस पर सभी के ध्यान होगा।